श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आज हम बात करेंगे प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किए गए पूजन विधि के बारे में। प्रदोष के दिन अगर प्रदोष काल में किया गया पूजा किया जाता है तो वो बहुत ही कई गुना ज़्यादा फल देता है। इसीलिए हमें प्रदोष में, शिवरात्रि में ये जो मासिक पूजन पर्व आते रहते हैं छोटे छोटे, इसमें हमें प्रदोष काल में हर पर्व पे, जैसे शिवरात्रि हो, प्रदोष हो गया, ऐसी जो तिथियां पड़ती हैं इन सब तिथियों को हमें प्रदोष काल में पूजन अवश्य करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे भक्तों, जो 30 मार्च को सोमवार की प्रदोष पड़ रही है उस पूजन की बात करेंगे। सोमवार की प्रदोष काल में जो पूजा होगी उसकी आज हम विधि विधान से आप लोगों को पूजन विधि बताने जा रहे हैं। संध्या काल पूजन विधि शास्त्रों द्वारा बताया गया है, इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिएगा इस पे। तो 30 मार्च चैत्र माह की ये जो शुक्ल पक्ष की प्रदोष पड़ रही है, तो आप लोग संध्या काल में, प्रदोष काल में सूर्यास्त के समय पुनः स्नान करना, स्वच्छ कपड़े पहनना। उसके बाद आप शिव मंदिर जा सकते हैं तो ठीक है, अगर शिव मंदिर नहीं जा सकते तो घर में ही आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अपने घर के शिवलिंग पर जल, चंदन, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करें। उसके बाद घी का दीपक जलाएं और फिर शिव चालीसा का पाठ करें। अगर आपके यहाँ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही है, किसी की तबीयत बिगड़ गई है, ठीक ही नहीं हो रही है, तो प्रदोष के दिन संध्या काल की जो पूजा होती है उस पूजा के समय 108 बार आप महामृत्युंजय का जाप करें। इससे आपके घर की जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी, समस्या होगी, वो खत्म हो जाएगी। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, ज़रूरी नहीं कि शिवरात्रि और प्रदोष का आप लोग व्रत ही करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग व्रत करें तभी पूजन करें। बिना व्रत किए भी आप लोग पूजा का फल पा सकते हैं। बिना व्रत किए भी आप लोग यह विधि विधान से पूजा करें, आपको व्रत वाला फल मिल सकता है। आप व्रत नहीं कर सकते, उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप यह पूजन विधि विधान से अवश्य करिएगा। इससे आपके घर में धीरे धीरे सारी परेशानी दूर हो जाएगी और आपके घर में लक्ष्मी की आवागमन हो जाएगी। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा भक्तों, जो बहुत ही आवश्यक है, शिवरात्रि हो या प्रदोष या सोमवार, आप इस दिन अपने मुख्य द्वार पे सरसों का दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक आपके घर में समस्त समस्याओं को खत्म कर सकती है। ध्यान रखिएगा भक्तों, यह एक दीपक अपने मुख्य द्वार पर हर रोज नहीं तो सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, इन सब पर्व पे यह दीपक अवश्य जलाएं भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।